नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ देखने को मिला। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन में बिखराव हो या फिर हो अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का बिखराव, और फिर जिस तरह से अखिलेश यादव ने नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को धोखा दिया और फिर उत्तर प्रदेश में मायावती का एक अलग ही रुतबा। मायावती ने अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है उसकी तो बात ही अलग है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं फूलपुर लोकसभा सीट की, जिसे एक वीआईपी सीट भी बोलते हैं और जो प्रधानमंत्री की सीट के नाम से भी जानी जाती है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अभी किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने, फिर वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर हो एनडीए गठबंधन, किसी भी ने अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं की है। न ही ये किया है कि इस सीट पर कौन सी पार्टी, कौन सी सहयोगी दल चुनाव लड़ेगी, किस सहयोगी दल का कैंडिडेट फूलपुर लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। इस पर अभी किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बीते दिनों अपना दल कमेरावादी ने एक घोषणा पत्र में यह जारी किया था। इंडिया गठबंधन के तहत अपना दल कमेरावादी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन 3 सीटों में से फूलपुर भी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ समझौता के तहत फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल या फिर अपना दल कमेरावादी का कोई नेता इस सीट चुनाव लड़ सकता है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अपना दल कमेरावादी ने जो घोषणा पत्र में जारी किया था फूलपुर, उसे वापस भी ले लिया था अखिलेश यादव से बिखराव के बाद। फिलहाल आगे देखिए। लेकिन चर्चा का विषय एक ये है कि फूलपुर में जिस तरह से अपना दल एस ने पदयात्रा निकाला, जिस तरह से अपना दल एस ने फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर अपनी मेहनत दिखाई है। अपना दल एस ने फूलपुर लोकसभा में 1000 किलोमीटर पैदल चलकर, अपना दल ने सरकार में रहकर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जो भी किया है, सरकार से बगावत करके पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए जो भी कुछ किया है उसे जन जन तक पहुंचाया गया है। और साथ ही ये भी किया है कि एनडीए की जो उपलब्धियां है उसको भी जन जन तक पहुंचाया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमकर नागेंद्र प्रताप पटेल ने अपना दल एस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश पदयात्रा के तहत भौकाल मचा दिया है। उसकी चर्चाएं पूरे फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में है और ये लोगों से बातचीत करके ये पता चला है कि लोगों का ऐसा मानना है कि यदि एनडीए की तरफ से अपना दल एस को फूलपुर लोकसभा की सीट मिलती है तब आराम से अपना दल एस सीट को निकाल लेगी और नागेंद्र प्रताप पटेल सांसद बन जाएंगे। लेकिन लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है तब सपा का प्रत्याशी मार दे सकती है, बीजेपी को झेलना पड़ सकता है या फिर बीजेपी को कम वोटों से जीत हासिल हो सकती है। इन लोगों का जो मत है वो साफ साफ है कि यदि अपना दल एस का कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ता है तो उसको आसानी मिलेगी, आराम से वो जीत जाएगा। फिलहाल इन सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि अपना दल ने जिस तरह से यहाँ पर पूरे फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मेहनत किया है, यदि आप फूलपुर में भ्रमण करेंगे तो गांव में करीब 20 से 30 घर ऐसे हैं जहां पर आपको अपना दल इसका झंडा दिख जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि अपना दल ने जो जिस तरह से मेहनत किया है उसका साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि लोगों का रुझान जो है वो इसी तरफ है कि अपना दल इसकी तरफ है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्या एनडीए गठबंधन अपना दल एस को ये फूलपुर लोकसभा सीट देती है। इन दिनों ऐसी खबर आई थी कि अनुप्रिया पटेल ने एनडीए गठबंधन की तरफ से फूलपुर लोकसभा सीट को अपने खाते में, अपने खेमे में मारने की कोशिश की थी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये सीट किसको मिलती है और किसको जीत मिलती है। फिलहाल ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।